भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की तारीख हो चुकी है तय। दोस्तों, क्या भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की तारीख नज़दीक आ गई है? क्या सच में कई सालों का इंतजार खत्म हुआ? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? और वो कौन सा सबसे बड़ा फैसला है जो पीएम मोदी अपने राजनीति के तीसरे कार्यकाल में पूरा करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2024 के बाद से ही भारत की तस्वीर लगातार बदलती चली जा रही है। पीएम मोदी एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अपने तीसरे कार्यकाल में साल 2024 आने के बाद पीएम मोदी 2025 में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का फैसला भी लेने वाले हैं। दोस्तों, ये उम्मीद तब और तेज हो गई जब अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वह अपने तीसरे कार्यकाल में अपने कई बड़े और अहम फैसले लेने वाले हैं। दोस्तों, इन फैसलों को समझने के लिए हमें आरएसएस को समझना होगा। 27 सितंबर साल 1925 ये वो दिन था जब विजयादशमी के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई। इसकी स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। बाबरी मस्जिद के विध्वंस में राम मंदिर बनाने की मांग तक आरएसएस ने अपनी जोरदार आवाज में की और इसी संगठन का हिस्सा रहे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें आज भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में एक प्रभावशाली नेता के रूप में माना जाता है। दोस्तों, आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत के टूटे बिखरे सपनों को साकार कर रहे हैं बल्कि आरएसएस के भी लगभग 99 साल पुराने सपनों को साकार कर रहे हैं, जिनमें से एक सपना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। दरअसल जब 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी तब इस संगठन का एक ही मकसद या कहें सपना या उद्देश्य था, वह था भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। और सिर्फ आरएसएस ही नहीं बल्कि भारत के अनेकों महान व्यक्तियों ने भी शुरू से लेकर अंत तक अपनी आंखों में भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में उभरते हुए देखने का सपना संजोया था, जिनमें से एक थे वीर सावरकर जी। दोस्तों, वीर सावरकर चाहते थे कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। वहीं भारतीय संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर साहब ने भी एक बार अपने वक्तव्य में कहा था कि धर्म के नाम पर अलग देश की मांग करने वाले मुस्लिम पाकिस्तान में जाकर बस सकते हैं। इतना ही नहीं, जब भारत का संविधान लिखा गया था तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसमें धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। ये तो भारत को सेकुलर कंट्री घोषित करने के विरोधी थे। यह तो बाद में इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 के 42 में संशोधन किया और सेकुलर के साथ समाजवादी शब्द को भी संविधान का हिस्सा बना दिया। लेकिन वीर सावरकर और अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के सपनों को आरएसएस ने अपनाया और पहला उद्देश्य यह रखा कि किसी भी तरह भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। वर्तमान समय में आरएसएस के सभी सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 1971 में आरएसएस को ज्वाइन किया और इस संगठन के 3 सबसे बड़े सपने अब तक साकार हो चुके हैं, जिनमें से पहला है धारा 370। जी हाँ, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना भी आरएसएस के मूल्यवान सपनों में से एक था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से हमेशा के लिए हटाकर वादियों के इस शहर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना लिया और आज यहाँ भी भारत की आन बान शान तिरंगा लहराता है। दोस्तों, आरएसएस का दूसरा सपना था राम मंदिर की स्थापना करना। राम मंदिर की बात करें तो यह अकेले आरएसएस का ही नहीं बल्कि लाल कृष्ण आडवाणी सहित कई नेता और पूरे भारत की जनता का सपना था, जिसके लिए आरएसएस ने सबसे पहले आवाज बुलंद की और बाबरी मस्जिद के ध्वस्तीकरण आंदोलन में अपने तमाम स्वयंसेवकों को कभी जेल जाते हुए देखा तो कभी मौत के घाट उतरते हुए। लेकिन दोस्तों, ये संगठन रुका नहीं। आखिरकार आरएसएस का सपना साकार हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में 22 जनवरी 2024 को भव्य तरह से राम मंदिर का उद्घाटन किया। आज रामलला पूरे 500 सालों के बाद अपनी जन्मभूमि अयोध्या नगरी में भव्य राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं।
इनके अलावा आरएसएस ने संपूर्ण भारत में सीएए को लागू करने का सपना भी देखा था। सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2014 के बाद ही लगातार पीएम मोदी आगे आते रहे हैं और कई बार इसे लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कोई न कोई दिक्कत आई। लेकिन इस बार फाइनली मार्च 2024 को सीएए को पूरे देश में लागू कर दिया गया। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों और कुछ नॉर्थ ईस्ट हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो अब पूरे भारत में सीएए लागू हो गया है, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी जा रही है। इन लोगों में हिंदू, पंजाबी, सिख सहित पारसी, जैन और ईसाई धर्म से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। यानी आरएसएस के 3 सपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने 2 कार्यकाल में पूरे कर चुके हैं और अब बचता है पहला और आखिरी महत्वपूर्ण सपना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना। अपने भाषण में पीएम मोदी ने यह पहले ही ऐलान कर दिया है कि वे तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे अपने तीसरे कार्यकाल में बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं। पीएम मोदी का ये भाषण खूब वायरल हो रहा है क्योंकि लोगों का मानना है कि इसी कार्यकाल में पीएम मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। खासकर 2 अक्टूबर 2025 को, जब महात्मा गांधी जयंती और विजयादशमी का पावन पर्व भी है। ये दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले संगठन आरएसएस की स्थापना हुई थी और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती भी है और दोनों का सपना एक ही था। महात्मा गांधी भी भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे, बस फर्क इतना था कि महात्मा गांधी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर राम राज्य नहीं लाना चाहते थे। वहीं हेडगेवार जी और गोलवलकर जी का मानना था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद भारत में राम राज्य आ सकता है, क्योंकि पीएम मोदी आरएसएस के शुरू से ही सदस्य रहे हैं और अपने तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले लेने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में लोगों का अनुमान है कि शायद 2 अक्टूबर 2025 को पीएम मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ तो क्या हमारा संविधान भी बदल जाएगा। दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा कि संविधान बदलेगा या नहीं, लेकिन जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो थोड़ा तो संविधान में बदल हो सकता है। जैसे आर्टिकल 25 जैसे कुछ अनुच्छेदों में भी बदलाव किया जा सकता है, ताकि देश में चल रहे धर्म परिवर्तन के धंधे को बंद किया जा सके। हालांकि ये होगा या नहीं, ये सब समय बताएगा। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप भी चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।